बिस्मिल अभी प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों पर साझा किए अपने विचार। मौजूदा जनगणना अभियान में पूर्ण जनभागीदारी की अपील। भगवान बुद्ध के संदेश आज भी प्रासंगिक। लॉ यूनिवर्सिटी के 17वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। वार्षिक महोत्सव का भी समापन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए शामिल। रांची में नेत्रदान अंगदान शिविर का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हुए शामिल। नेत्रदान कर लोगों से इसके सहभागी बनने की अपील। और 18 वर्ष बाद हुई जेट की परीक्षा। बोकारो में प्रश्न पत्र नहीं मिलने पर परीक्षार्थियों का हंगामा। फिर से परीक्षा लेने की मांग। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा जेपीएससी की लापरवाही। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 133वीं कड़ी में पर्यावरण संरक्षण, खेल समेत कई समसामयिक गतिविधियों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मौजूदा जनगणना अभियान को विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान बताया। उन्होंने इस अभियान में पूर्ण जन भागीदारी का आह्वान किया। हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा आवश्यक है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मानवता के कल्याण के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। कुछ ही दिनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। मैं आप सभी देशवासियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओजेर रिनपोछे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। राज्य में भी कई स्थानों पर लोगों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत पार्टी के कई वरीय पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया। रांची के भाजपा कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के हर छोटे बड़े मुद्दों पर गहरी नजर रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री ने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत के बेहतर प्रदर्शन की भी सराहना की, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। इस वर्ग के लोगों को मिलती है, यानी हर वो छोटा छोटा भी प्रयास अगर किसी का रहता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं। आज मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में भी उन्होंने बताया कि हमारी बच्चियां पूरे विश्व में छठा स्थान ग्रहण की है। तो यानी बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है और लोगों को इंतज़ार भी होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम को सुनने का। कार्यक्रम के दौरान लोगों में मन की बात को लेकर उत्साह साफ नजर आया। कार्यक्रम के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में जनता की बातों को प्रमुखता देते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष और छत्तीसगढ़ में काले हिरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हर क्षेत्र की बात जनता के सामने रखते हैं। इस देश के नागरिक हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता को देश और दुनिया की बातों को बतलाने का काम करते हैं, जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं। मंत्री जी ने वहीं से शुरू किया था कि सिविल न्यूक्लियर पावर की, और फिर ये जो बिजली पैदा करना थोरियम से, उस पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की। मन की बात कार्यक्रम एक बार फिर देश और समाज के विभिन्न मुद्दों को जोड़ने का माध्यम बना। रांची में नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने ये दिखाया कि ये कार्यक्रम केवल संवाद नहीं, बल्कि जन भावनाओं को समझने और उन्हें दिशा देने का एक सशक्त मंच बन चुका है। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड में देश की पहली डिजिटल जनगणना का आगाज आगामी 1 मई से होने जा रहा है। भारत सरकार के जनगणना निदेशालय ने इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रक्रिया के पहले चरण में 1 मई से 15 मई तक नागरिक पोर्टल के माध्यम से स्वगणना कर सकेंगे, जिसके बाद 16 मई से प्रगणक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। राज्य भर में इस कार्य के लिए 75,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जनगणना निदेशक प्रभात कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रांची के कांके स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ का आज 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही वार्षिक उत्सव आविर्भाव का भी समापन हुआ। कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MS सोनक समेत कई गणमान्य शामिल हुए। रांची के ओरमांझी स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आज देश के न्यायिक जगत के दिग्गजों की साक्षी बनी। संस्थान के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने अपने संबोधन में युवा अधिवक्ताओं को समाज में बदलाव लाने वाला दूत बताया। I've been able to see new thoughts which is said in his speeches. Small things. You need not have a long philosophical lecture to get motivation. विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरत चंद्र सोनक, न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और महाधिवक्ता राजीव रंजन भी उपस्थित रहे। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरत चंद्र सोनक ने कानून को सामाजिक समानता का आधार बताया। It always feels wonderful to return to a university. It has a universe of its own, where the stars are undoubtedly the students, and they have shown so well by the awards which they have received today. A law university is often defined as a virtual storehouse for knowledge.
स्थापना दिवस के साथ ही 4 दिनों से चल रहे वार्षिक महोत्सव आविर्भाव 2026 का भी समापन हो गया। विजेताओं के साथ साथ उन शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने विश्वविद्यालय में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण की है। May I please have on stage Abhinav for being awarded Best Researcher, being adjudged the Best Negotiating Peer at the Pactum स्थापना दिवस का ये समारोह न केवल एक उत्सव रहा बल्कि भविष्य के कानून विशेषज्ञों के लिए एक नई दिशा की शुरुआत भी साबित हुआ। NUSRL रांची के 17वें स्थापना दिवस ने ये संदेश दिया है कि न्याय और कानून का असली मकसद मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राजधानी रांची के आड्रे हाउस में 1 मई से 3 दिवसीय संसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेले का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज आड्रे हाउस पहुंचकर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस महोत्सव के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाएगा। साथ ही स्वदेशी मेले के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को और भी गति प्रदान करने की तैयारी है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से आज रांची में नेत्रदान अंगदान सह नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेते हुए समाज को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मानवाधिकार आयोग के PK लाला और झारखंड आई बैंक के डॉक्टर P सिन्हा ने भी नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की। बोकारो में आज बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन की ओर से महाधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास एवं आम जन सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए एसोसिएशन को बधाई भी दी। हजारीबाग के चौपारण स्थित दनुआ घाटी में कल हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष, 1 महिला और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंची और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार तेज रफ्तार दुर्घटना का कारण हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करना होगा। देखिए, दनुआ घाटी जो चौपारण थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे लगातार एक्सीडेंट्स हो रही हैं और उसको देखने के लिए हम लोग निरीक्षण के लिए गए थे और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी भी टीम, DTO और अन्य लोग वहाँ निरीक्षण के लिए गए थे और वहाँ हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मेजर्स कुछ प्लान किए हैं और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी प्लान किए हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग 2 लेन्स अलग करने वाले हैं, जिसमें छोटी और बड़ी गाड़ियाँ अलग अलग लेन्स में चलें ताकि बड़ी और छोटी गाड़ी के बीच में हिट होने की संभावना घटे और लाइफ जो लॉस हो रहा है लाइफ का वो कम हो। झारखंड पात्रता परीक्षा आज राज्य भर के 400 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर ली गई। लगभग 18 वर्ष बाद आयोजित इस परीक्षा के लिए रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और देवघर समेत 6 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में लिया गया। सवेरे 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही एक ही पाली में यह परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए पात्रता और PhD में नामांकन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से हर वर्ष परीक्षा आयोजित कराने का आग्रह किया। इधर बोकारो में एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये मामला गंभीर है और इसमें JPSC की लापरवाही नजर आ रही है। झारखंड में आज 18 वर्षों के बाद झारखंड पात्रता परीक्षा हुई।
दूसरी परीक्षाओं की तरह ही ये परीक्षा भी जेपीएससी की कमजोरी और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर कर गया। दरअसल बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन इस केंद्र में 32 प्रश्न पत्रों का एक सेट पहुंचा ही नहीं, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने कहा कि जेपीएससी हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज के अलग अलग कोने से आ गए एग्जाम देने के लिए, लेकिन जीपीएससी पहला जैसे भगोड़ा था वैसे ही छठा में जैसे किया वैसे ही इसमें शिक्षक का भी चौपट कर दिया। एक अन्य परीक्षार्थी ने बताया कि बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने आश्वासन दिया था प्रश्न पत्र धनबाद चला गया है, 1 घंटे में आ जाएगा, लेकिन परीक्षा का समय खत्म होने के बाद भी प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा। 8 बजे आप इंटरव्यू हमारी ले रहे हैं तो 2 घंटे बाद मंगवा सकते थे, एकदम शांति से सब कुछ सॉल्व हो सकता था। लेकिन 10-11 बजे तक आप बार बार कर रहे हैं 1 घंटा रुकिए, आधा घंटा रुकिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग के तहत हुआ है और कुछ नहीं। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। बेरोजगारी की वजह से हम लोग की लाइफ को क्रश किया जा रहा है। एक तो 20-25 सालों के बाद ये एग्जाम हुआ, उसके बाद ये हाल है, फिर कब होगा कोई पता नहीं। बोकारो पहुंचे मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस मामले को काफी गंभीर बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जेपीएससी की लापरवाही है, वे इसका रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जेपीएससी की लापरवाही कर सकते हैं, हम इसकी जानकारी लेते हैं, डीसी के माध्यम से सरकार का संज्ञान में लेकर के उचित। जेपीएससी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बोकारो के इस केंद्र पर देवघर, दुमका और गोड्डा समेत दूर दराज के कई इलाकों से अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा नहीं दे पाने पर नाराजगी जताते हुए इन परीक्षार्थियों ने पुनः परीक्षा कराने की मांग की है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। इधर झारखंड पात्रता परीक्षा जेट को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने बोकारो के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल केंद्र पर आयोजित शिक्षा विषय और रांची के ASTVS डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस केंद्र पर आयोजित ओडिया विषय की परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन विषयों की परीक्षा को निरस्त किया जाता है और इसके संबंध में नई तिथि और अन्य जानकारी अलग से जारी की जाएगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची में भव्य सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला 2026 का आयोजन होना है। 1, 2 और 3 मई को आयोजित होने वाले इस मेले की तैयारी जोरों पर है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने आड्रे हाउस में समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक किया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने रामगढ़ अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत मांडू अंचल एवं मांडू थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अंचल एवं थाना क्षेत्र की भौगोलिक परिदृश्य, पदस्थापित प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों का कार्य बंटवारा का निरीक्षण किया। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना अंतर्गत दनुआ घाटी में हो रहे दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी हजारीबाग एवं NHAI के अधिकारियों के साथ दनुआ घाटी का निरीक्षण किया। गिरिडीह जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं अवैध ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रशासन निरंतर अभियान चला रहा है। इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ने अहले सुबह हिरोडी थाना क्षेत्र में 2 तथा जमुआ थाना क्षेत्र में 3 ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया। धनबाद में कायाकल्प असेसमेंट के तहत रांची से आई टीम ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। सभी विभागों की जांच कर गुणवत्ता सुधार के लिए रिपोर्ट भेजने की बात कही गई। अस्पताल को PPP मोड पर 100 से बढ़ाकर 420 बेड का विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुआ। SSP के साथ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कुल 93 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 19,962 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। बोकारो के चंदन कियारी के झालबर्दा में DC अजय नाथ झा ने PDS दुकान का औचक निरीक्षण किया। खाद्यान्न आवंटन, उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जांच की गई। कार्डधारियों से फीडबैक लेकर पंजी अद्यतन रखने और पारदर्शी जन वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जामताड़ा का आदिवासी बहुल गांव बेलटाड़ आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव में ना तो अब तक बिजली आई है और न ही पानी तथा स्वास्थ्य सेवा। यहां तक कि 40 घरों वाले इस गांव में सिर्फ एक व्यक्ति को ही पक्का मकान जैसी सुविधा मिल पाई है। झारखंड के जामताड़ा जिले का बेलटार गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ग्रामीण महिला सरस्वती किस्कू ने बताया कि जिला मुख्यालय से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर होकर भी गांव के लोग रात में ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। गांव में पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण युवा जतिन मुर्मू ने बताया कि गांव के लोग कच्चे मकान में ही रहते हैं। एक आदमी को ही पक्का मकान मिला है। और हम लोग का पानी का भी सुविधा नहीं है और अस्पताल का भी सुविधा नहीं है, जामताड़ा जाना पड़ता है। और बिजली का भी नहीं है, इसलिए हम लोग लालटेन जलाते हैं, दीवा जलाते हैं। आवास इस गांव में किसी का नहीं है, खाली कच्चा घर में रहते हैं और पूरा जंगल झाड़ है। यहाँ पे सांप आप निकलता है, थोड़ा बहुत डर लग रहा है। उतना हम लोग आवेदन दिए हैं, जनता दरबार में दिए हैं आवास के लिए, लेकिन अभी तक कोई चीज़ नहीं हुआ है। एक अन्य ग्रामीण रामलाल मरांडी ने बताया कि गांव में पेयजल के नाम पर 5 चापाकल हैं, लेकिन भूजल स्तर नीचे जाने की वजह से वे भी बेकार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव में एक भी पानी टंकी नहीं है। 1 किलोमीटर दूर स्थित कुआं से दूषित पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। वहीं बेजन मरांडी बताते हैं कि गांव में 100 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मजबूरी में यूरिया का पानी भी पीना पड़ता है। पानी का बहुत समस्या है। अभी का दिन में तो पानी चापाकल का भी सूख जा रहा है, पानी भी नहीं निकल रहा है। अगर शादी ब्याह में अगर कुछ होगा तो हम लोग यहाँ से टंकी भाड़ा दे के हम लोग पानी लाते हैं। 70 साल हो गए आज़ादी के बाद, लेकिन आज तक हम लालटेन में गुजारा कर रहे हैं और पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता है। जोड़िया का और नदी का पानी पीते हैं। लेकिन हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं विभाग को और मंत्री को भी, और मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज चुके हैं, लेकिन यहाँ का समस्या जो समाधान नहीं हो पाई है। मेजिया पंचायत के मुखिया मिरुदी सोरेन ने कहा कि बेलटार गांव में बिजली की समस्या है। विद्युत व्यवस्था बहाली के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बार बार अधिकारी, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कि यहाँ एगो डिबोरन होना अनिवार्य है। और फिर बिजली के लिए भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी और झारखंड सरकार से भी कहना चाहूँगी कि ये हमारे मांगे थी कि बेलटाड़ की हमारे वोटर पब्लिक बहुत अंधेरे में थे। बेलटार में सुविधा के नाम पर एक स्कूल भवन बनाया गया है, लेकिन स्कूल में भी संसाधनों का अभाव है। एक पक्की सड़क है, लेकिन यह सड़क विकास को गांव तक नहीं पहुंचा पाई। इसे अधिकारियों की लापरवाही कहीं या सिस्टम का फेल या बेलटार की किस्मत। जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद की रिपोर्ट। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान 63 दिनों के प्रशिक्षण के बाद 355 गृह रक्षकों ने कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ली। 355 गृह रक्षकों ने आज हजारीबाग में आयोजित पासिंग आउट परेड समारोह में हिस्सा लिया। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गृह रक्षकों को शपथ दिलाई। उपायुक्त ने होमगार्ड के इस नए जीवन की शुरुआत के लिए प्रशिक्षुओं को बधाई भी दी। इन लोगों का लगभग 63 डेज का प्रशिक्षण रहा। बहुत ही अच्छी इन लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है और उम्मीद करते हैं कि इनको जो ट्रेनिंग में सिखाया गया होगा, इनके जो कार्य दायित्व और अनुशासन है, उसका अनुपालन ये लोग अक्सर से करेंगे, ताकि होमगार्ड के प्रति भी एक जो विश्वास है वो और जनता का बढ़ सके। पासिंग आउट परेड के दौरान जिला समादेष्टा रोहित आनंद ने भी प्रशिक्षकों को अनुशासन के साथ होमगार्ड के मूल्यों को बनाए रखने, संविधान में श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की बात कही। उन्होंने जो है शपथ दिलाई और सबको जो है एक मैसेज भेजा कि आप सभी को जो है जो भी शपथ में बताया गया है उसके अनुरूप अपना व्यक्तिगत जीवन एवं जो आपका प्रोफेशनल जीवन है उसमें आपको काम करना है। 63 दिनों तक कड़े प्रशिक्षण लेने के बाद अब ये सभी गृह रक्षक अपने गृह जिला गिरिडीह में सेवा प्रदान करेंगे। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। और अब मौसम।
राज्य समेत राज्य के कई इलाकों में तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 30 अप्रैल तक राज्य के कई इलाकों में खासकर उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान तेज हवा और गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले 4 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सीएचसी, पीसीएच और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को 4 मई से 10 मई तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्देश दिया है। इस दौरान सभी अस्पतालों को फायर सेफ्टी ऑडिट कराना होगा। अभियान निदेशक ने सभी अस्पतालों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने और बिजली से जुड़े सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। फिट इंडिया मुहिम के तहत हर रविवार की तरह आज भी देश भर में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया श्रीनगर में आयोजित संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए। आज पूरे देश भर में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रीनगर में साइकिलिंग कर फिटनेस के संदेश को आगे बढ़ाया, तो वहीं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हजारों लोगों ने साइकिल चलाकर फिटनेस के साथ एक स्मार्ट और स्वस्थ भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संदेश दिया। इस दौरान तीरंदाज के चिकिता और पार्थ सुशांत सालुंखे और हॉकी खिलाड़ी महिमा चौधरी ने फिटनेस के लिए साइकिलिंग के महत्व को बताया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्र के विकास में वहां के नागरिकों का फिट रहना बहुत जरूरी है। संडे ऑन साइकिल फिटनेस का संदेश है। कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक को फिट रहना आवश्यक है। नागरिक फिट रहेंगे तो सोसाइटी यानी कि समाज स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों पर साझा किए अपने विचार। मौजूदा जनगणना अभियान में पूर्ण जन भागीदारी की अपील। भगवान बुद्ध के संदेश आज भी प्रासंगिक। लॉ यूनिवर्सिटी के 17वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। वार्षिक महोत्सव का भी समापन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए शामिल। रांची में नेत्रदान अंगदान शिविर का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हुए शामिल। नेत्रदान कर लोगों से इसके सहभागी बनने की अपील की। और 18 वर्ष बाद हुई जेट की परीक्षा। बोकारो में प्रश्न पत्र नहीं मिलने पर परीक्षार्थियों का हंगामा। फिर से परीक्षा लेने की मांग। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा जेपीएससी की लापरवाही।